स्ट्रॉबेरी एक सीजनल फ्रूट है जो कि 2 मंथ्स के लिए हमारे पास आती है, लेकिन इसको देख के दिल करता है कि ये पूरा साल ही हमारे साथ रहे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। कुछ घरों में तो शेक्स रोज़ाना बनते हैं। इसको सही बनाने की तरकीब ये है कि फ्रीज़र में आप स्ट्रॉबेरी को काट के आधे घंटे बाद शेक बनाएं और इसका टेस्ट बाज़ार जैसा आएगा। लेकिन आज का टॉपिक तो हमारा है स्ट्रॉबेरी होममेड जैम। ये कोई बाज़ार की बोतल नहीं बल्कि घर में बनाया हुआ फ्रेश रियल फ्रूट्स का जैम है, और इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको आप नाश्ते में भी ले सकते हैं और इसको बना के हो जाएंगे इसके दीवाने। इस रेसिपी को जानने के लिए आपको मेरे चैनल पे एक काम करना पड़ेगा। होममेड फ्रेश जैम के लिए सिर्फ हमें 3 चीज़ें चाहिए, जिसके अंदर मैंने 500 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, यानी कि आधा किलो। एक जार है जिसमें हम बना के सैनिटाइज़ करके रखेंगे, और देखिए मिनटों में मैंने इसे धो लिया। 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसकी स्टेम्स निकाल देंगे और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम एक बाउल में रख के इसके अंदर जितनी स्ट्रॉबेरीज़ हैं उतनी हमने चीनी लेनी है, और बराबर की चीनी डाल के आधे घंटे के लिए इसी के अंदर ऐसे ही छोड़ देना है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है और ये मिनटों में बन जाता है। आप इसको 2 से 3 महीने तक फ्रीज़र कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। 5-6 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और चीनी ने अपना पानी पहले ही छोड़ दिया था। और देखिए इस तरीके से ये पकते पकते इसी के अंदर ड्राई होने लगेगा। 6 से 8 मिनट इसको पकाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की हो जाएगी। ये पकने के बाद आप चाहें तो इसको हल्का सा हैंड बीटर से मैश कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर थोड़े बहुत चंक्स रहें तो अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करना। ये देखिए थोड़े बहुत इसके अंदर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी आएगा और स्ट्रॉबेरीज़ भी आपके मुंह में आएंगी खाते हुए। इस तरह से इसको रख लें। अब ठंडा होने के बाद इसको हमें चेक करना है कि ये जैम या जेली की सूरत में आया है कि नहीं। इसको ठंडा होने के बाद किसी भी आप प्लेट में स्पून से डालकर इसकी ये कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अगर इस तरीके से प्लेट रेडी करने पे ये रनिंग हो रहा है तो इसका मतलब जैम को और पकना है। 5 से 10 मिनट पका के और गाढ़ा करने के बाद आप इसको इसी मेथड से दोबारा चेक कर सकते हैं। बहुत से लोग इसके अंदर जेलेटिन और मुख्तलिफ़ चीज़ें डालते हैं। ये केमिकल से फ्री है, ना इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला है और ना जेलेटिन पाउडर। ये इसी तरह ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से जम जाएगा, और ठंडे होने के बाद आप इसको एक साफ़ सुथरी बॉटल के अंदर भर लें। और ये बाज़ार की बॉटल में डालेंगे तो घर वाले इसे बाज़ार ही का समझेंगे, और ये जायके में बहुत मज़े का होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की टॉपिंग्स केक में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसे सहरी में भी ले सकते हैं, नाश्ते में। तो जी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।